नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान के ननिहाल में आज कीर्तन, अरदास और सुखमनी साहिब के पाठ का आयोजन किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के ननिहाल की, यानी रीना पासवान जो उनकी मां है, उनका मायका। वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामविलास पासवान की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विजुअल्स भी देख सकते हैं जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम आपको बताएं कि चिराग पासवान का जो मायका है, माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान की मां रीना पासवान का जो मायका है वो पंजाबी परिवार है, और पंजाबी परिवार में कीर्तन, अरदास और सुखमनी साहिब का पाठ इस मौके पर किया जाता है। तो रामविलास पासवान की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को खुद वो ननिहाल लेकर पहुँचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान अपने सर पर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ननिहाल जा रहे हैं। दरअसल ये परंपरा रही है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का जो पाठ किया जाता है तो उसके पहले गुरु ग्रंथ साहिब घर लाया जाता है। तो चिराग पासवान इस परंपरा को निभा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चिराग पासवान ने ये तमाम तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं और बताया है कि उनके ननिहाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी हाँ, तो हम आपको बताएं, रामविलास पासवान की पत्नी जो हैं रीना पासवान, वो पंजाबी परिवार से संबंध रखती हैं। आपको बताएं कि रामविलास पासवान की 2 शादियाँ हुई थी। पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी और दूसरी जो उनकी पत्नी है रीना पासवान। तो रीना पासवान के परिवार में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। रीना पासवान चिराग पासवान की माँ है। तो ये पंजाबी परिवार है, तो पंजाबी परिवार की परंपरा के मुताबिक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको बताएं कि थोड़ा सा ये बता देते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान की माँ जो हैं वो और उनके पिता की शादी हुई थी। दरअसल आपको बताएं कि जिस तरह से रामविलास पासवान की जब उम्र करीब 8 वर्ष थी, तब वो ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखने वाली राजकुमारी देवी से उनकी शादी हुई थी। हालांकि पासवान का ज़्यादातर वक्त शहर में ही बीता। ऐसे में उनके और राजकुमारी देवी के बीच पसंद नापसंद, रहन सहन और बौद्धिक स्तर पर ज़मीन आसमान का अंतर था। साल 1977 में जब रामविलास पासवान पहली बार बिहार के हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत गुरबचन सिंह से हुई। इसी दौरान वे गुरबचन सिंह की बेटी अविनाश कौर के संपर्क में आए। तो पासवान और अविनाश कौर की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और बाद में दोनों ने शादी का फैसला कर दिया था। और शादी के बाद अविनाश कौर ने अपना नाम बदलकर रीना पासवान रख लिया। तो रीना पासवान के परिवार के बारे में बता रहे थे। हमने आपको बताया कि रामविलास पासवान से कैसे उनकी शादी हुई थी। तो रामविलास पासवान जब पहली बार जीत कर गए थे बड़े लंबे चौड़े वोट से, और वाणिज्य और उसके बाद जब उनका संबंध जो वाणिज्य मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह से हुआ और उनकी बेटी अविनाश कौर के संपर्क में आए, और अविनाश कौर से बाद में उन्होंने शादी की, तो प्रेम विवाह किया था। तो हमने आपको दिखाया ये तस्वीरें जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने शेयर की हैं कि उनके ननिहाल में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताएं कि पिछले दिनों बिहार में बरसी पर एक बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए थे। हालांकि उसमें सियासत भी खूब हुई थी। जिस तरह से नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे तो ये सवाल भी खड़े हुए थे, पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और दूसरे दलों के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता और तमाम और भी नेता शामिल हुए थे। तो अब ये ननिहाल की तस्वीरें चिराग पासवान ने शेयर की हैं और बताया है कि उनके ननिहाल में रामविलास पासवान की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए